मैं उस शिष्य को कदापि क्षमा नहीं कर सकता जो अपने गुरु को केवल दिखावे के लिए अपना गुरु मानता। ये न केवल एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति अनादर है, अपितु एक महाछल भी है, और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा रावण। और अब तुम दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। आपका दिया हुआ हर दंड भुगतने के लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। आशा करता हूँ कि आप इसके पश्चात मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ शिष्य ढूंढ लेंगे, जो सारे ग्रहों को आपकी सिद्धि के लिए सदैव बंदी बनाकर रखेगा, है ना गुरुदेव? सर्वशक्तिमान अम्बे मुझे ज्ञात है गुरुदेव, ना तो मुझे आपके जैसा कोई गुरु मिलेगा और ना ही आपको लंकेश रावण के जैसा कोई शिष्य मिलेगा। जिस गुरु में इतना क्रोध हो, उसके शिष्य में उसकी थोड़ी बहुत ताप तो आ ही जाती है ना गुरुदेव। किंतु इसके पश्चात भी लंकेश रावण आपसे क्षमा मांग रहा है गुरुदेव। कल्याण हो लंकेश, कल्याण हो। तुम उचित समय पर आए हो। मुझे अभी अभी अपनी सिद्धि से ज्ञात हुआ है कि देवताओं के औरस पुत्र तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा में इस धरती पर भ्रमण कर रहे हैं। देवताओं के औरस पुत्र मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा में? हाँ लंकेश, कुछ वर्ष पूर्व ब्रह्मदेव ने देवताओं के औरस पुत्रों को इस धरती पर भेजा था ताकि वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सके। लंकेश रावण के साथ इतना बड़ा छल मैं उन समस्त देवों को मृत्यु के मुख में पहुंचा दूंगा, जो अपने औरस पुत्रों के माध्यम से मेरी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। अपने क्रोध पर संयम रखो लंकेश, और अपने विवेक को ये विचार करने पर लगाओ कि देवताओं के औरस पुत्रों से तुम अपना बचाव कैसे करोगे, क्योंकि वो इस धरती पर तुम्हारे मृत्यु का कारण बन के घूम रहे हैं। तो उचित है गुरुदेव, बस अब आप मुझे इतना बता दो कि वो औरस पुत्र कितने हैं? देवताओं के औरस पुत्र संख्या में अनेक है लंकेश, और जगह जगह फैले हुए हैं, जिनका परिचय मैं तुम्हें समय समय पर देता रहूंगा। किंतु सर्वप्रथम मैं वानर नवयुवक नल और नील के संदर्भ में बताता हूं, जो विश्वकर्मा और अग्नि के पुत्र हैं और जिनके उपद्रव से ऋषि मुनि भी त्रस्त हैं। किंतु गुरुदेव, देवताओं के वो औरस पुत्र जो लंकेश रावण को क्षति पहुंचाने के लिए जन्मे हैं, वो उन ऋषि मुनियों को कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं? लंकेश, चंचलता वानर का स्वभाव होता है, इसलिए लंकेश तुम्हें नल और नील की उदंडता का लाभ उठा लेना चाहिए। तो शीघ्रता करो और प्रस्थान करो लंकेश। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो।
आपने तो गुरु शुक्राचार्य से मेरा परिचय ही नहीं कराया लंकेश। तुम्हारा कार्य ही तुम्हारा परिचय बनेगा मायावी। तुम्हें किसी भी प्रकार विश्वकर्मा और अग्नि के पुत्र नल नील को समाप्त करना है। यदि ये कार्य कर दिया तो मैं स्वयं लंकेश रावण तुम्हारी भेंट गुरुदेव शुक्राचार्य से करा दूंगा। तो फिर यथाशीघ्र बताइए, ये नलिन कहाँ मिलेंगे? गुरुदेव बता रहे थे कि ये दोनों आजकल ऋषि मुनियों को त्रस्त करने में लगे हैं। ये दोनों तुम्हें उन ऋषि मुनियों की कुटियों के आसपास से मिल जाएंगे। उचित है, मैं अभी जाता हूँ। प्रणाम। जा दुष्ट वानर, कहां भाग रहा है मेरी पोटली लेकर? रुक जा, दे दे मुझे। मेरा पीछा छोड़ दीजिए ऋषिवर, आप अपने तप और साधना पे ध्यान दीजिए। अरे दुष्ट, दे दे मेरी पोटली। आप भी क्या ऋषिवर, एक पोटली के लिए मरे जा रहे? जाने दीजिए ना। तुझे तनिक लज्जा नहीं आती? निर्लज्ज वानर, एक ऋषि को दौड़ाते हुए। ये लज्जा और निर्लज्ज क्या होता है ऋषिवर? यदि तुम पाठशाला जाते तो समझ भी पाते, किंतु तुम्हारे भाग्य में यही कर्म लिखा है। देखो भोले वानर, इस पोटली में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें पसंद आए। तुम्हारे कार्य से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं है, इसीलिए इसे मुझे वापस दे दो। मेरे कार्य की कोई वस्तु नहीं है? ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ऋषिवर। आइए, ले जाइए अपनी पोटली। मुझे नहीं चाहिए बेगासी पोटली जो मेरे किसी कार्य की नहीं हो। मैं जानता था तुम बड़े ही भले और नेक वानर बालक हो जो मुझे मेरी पोटली लौटा दोगे। लाओ, दे दो मुझे। तनिक एक क्षण रुकिए, आपने अभी अभी क्या कहा? तुम्हें भला और नेक वानर बालक कहा। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, इससे पहले क्या कहा? यही कि इस पोटली में तुम्हें तुम्हारे पसंद की कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी तुम्हें। लाओ, अब दे दो मुझे। अच्छा स्मरण दिलवाया आपने ऋषिवर, किंतु बात यह है, भले ही इसमें मेरी पसंद की कोई वस्तु ना हो, क्या पता मेरे मित्र नील की पसंद का हो, इसलिए क्षमा कीजिएगा। रुक जा, रुक जाओ चंडवानर, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू जहां मिलेगा तुझे वहीं आकर दंडित करूंगा मैं। जब से दोनों वानर बच्चे वन में आए हैं, इन दोनों ने हमारा जीवन दुभर कर रखा है। एक तो ये नल और दूसरा उसका साथी नील। ओम श्री नारायणाय नमः। 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 हम आपकी पूजा से प्रसन्न हुए ऋषिवर। कौन क्या, जिसे आप स्मरण कर रहे थे ऋषिवर, भूल गए? प्रभु, ये क्या, साक्षात आप अर्थात भगवान नारायण स्वयं बोल रहे हैं। तो क्या आपको कोई संदेह ऋषिवर? नहीं नहीं प्रभु, वो तो आप दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए। भगवान कभी कभी नहीं भी दिखते हैं, किंतु बोलते अवश्य है, जैसा भी मैं बोल रहा हूँ। तो क्या प्रभु, आप मुझे वरदान देने आए हैं? इतनी भी शीघ्रता क्या है बोले वक्त?
वरदान तो मैं आपके उन भोग को ग्रहण करने के पश्चात ही दूंगा ना, जो आपने मुझे चढ़ाया है। इसलिए आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए और कल पुनः यहाँ आ जाइएगा। जाइए। जी धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कल पुनः आऊंगा और वरदान लेकर जाऊंगा। प्रभु आप भी समय पर आइएगा। ठीक है प्रभु, अब मैं चलता हूँ। आपका कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। अब ये सारे फल और मिष्ठान नील के होने वाले। प्रभु से वरदान। अरे मैं तो प्रभु से यह पूछना ही भूल गया कि मुझे वरदान लेने प्रातः काल आना है या संध्या काल में। हाँ, एक काम करता हूं, मैं प्रभु से वहीं चलकर पूछ लेता हूं। दुष्ट वानर नील, तो ये सब तुम्हारी युक्ति थी। रुक जाओ, तुझे भी बताता हूं। भागता क्या, रुक जा। अब तो भगवान ही रक्षा करे इन दुष्ट वानरों से। काकराज, बाण उस दिशा की ओर जा रहा है जिस दिशा की ओर हम चल रहे हैं। से ये प्रतीत होता है कि हम सही दिशा पे चल रहे हैं। किंतु प्रभु, बाण तो सही दिशा में जा रही है, किंतु जल के बिना मेरी दशा ठीक नहीं लग रही प्रभु। तेरे प्रतीक्षा कीजिए काकराज, अवश्य ही मार्ग में कोई ना कोई नदी, पोखर अथवा सरोवर होगा। प्रभु, मेरी कंठ तृष्णा सूखती जा रही है, अब एक पग भी मुझसे चला नहीं जाएगा प्रभु। उचित है, आप इस वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। जी प्रभु। अब मैं विश्राम कर ही लेता।
मैंने तो अपनी वस्तुएं दिखा दी, अब तुम अपनी पोटली खोल के दिखाओ नल कि इसमें क्या क्या है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी खोलता हूँ। और फिर इसके पश्चात होगा हम दोनों मित्रों के बीच वस्तुओं का बंटवारा। ये रही पहली वस्तु। अरे वाह, कमंडल अच्छा है, इससे हम जल पिएंगे। दूसरी वस्तु निकालो। ये रही दूसरी वस्तु, कटोरी। अच्छा, ये माँ को दे देंगे, उनके काम आएगी। तीसरी वस्तु, ये रही तीसरी वस्तु, रुद्राक्ष की माला। अब इसका क्या कार्य? इसे हम फेरेंगे ऐसे, फेर कर करेंगे तब। अच्छे लग रहे हो वानर साधु। किंतु इस पोटली के भीतर ये सब है या कुछ भोजन भी? बस इसमें कुछ और नहीं है नील। मुझे तो प्रतीत हुआ था कि इसमें बहुत सारा भोजन होगा, मुझे भी, किंतु कर भी क्या सकते। आज तो मेरा भाग्य ही खराब है। कोई बात नहीं, हमारे पास जो थोड़े फल और मिष्ठान है हम वही आपस में बांट लेते। वाह, लूट कर खाने का कुछ और ही आनंद है ना मित्र नील? आनंद आ गया। नल, किंतु इस मूर्ति का क्या करें? ये हमारे किसी कार्य की नहीं है, तो इन्हें भी वही पहुंचा देते जहाँ पर बाकी भगवान है। चलो। अवश्य इधर ही कहीं मिलेंगे मुझे ये दो वानर बालक, नल और नील है। जैसे ही मुझे ये दिखाई देंगे ना, मैं इन्हें यहाँ से बहलाकर ले जाऊंगा और अपनी माया के जाल में फंसाकर अपने बहनों श्री लंकेश का कार्य पूर्ण करूंगा। ये तो परशुराम है, ये मेरे मार्ग में कहां से आ गया? अब नहीं, मैं इनके मार्ग में आ गया हूं। इससे पूर्व इनकी दृष्टि मुझ पर पड़े, मुझे कहीं छिपना होगा, अन्यथा मैं अपनी बहन मंदोदरी के पास आज जीवित नहीं लौट पाऊंगा। किंतु ये परशुराम वन में कर क्या रहा है? कारण ज्ञात करना होगा मुझे। रुको नल, एक बार शेष भगवानों की बात ही इनसे भी पूछ कर देख लो। उचित है, तुम कहते हो तो एक बार इन्हें भी अवसर देते। तो बोले प्रभु नारायण, कौन है हमारे पिता, बताइए। हाँ, हमें बाल्यकाल से ही पिता के प्रेम से वंचित रखने वाले हमारे उन पिताओं का नाम क्या है प्रभु? प्रतीत होता है अब भगवान की इस मूर्ति को जल समाधि देने का समय आ गया है नील। हाँ मित्र, जो भगवान हमें हमारे पिताओं के बारे में नहीं बता सकते, उन्हें तो जल के भीतर ही रहना चाहिए। डाल दो इन्हें भी सरोवर में।
अब चलो मित्र, भोजन की व्यवस्था में। कौन है ये अपरिचित जो यहाँ से जल ले रहा है? कोई प्यासा पथिक लगता है, किंतु वो दोने में जल भरकर कहाँ जा रहा होगा? अवश्य वो पथिक भोजन करने की तैयारी में है। कदाचित भोजन से पूर्व वो यहाँ जल लेने आया है। तो क्यों ना वो भोजन हम उनसे चुरा ले? एक क्षण रुको मित्र, मेरे पास एक युक्ति है। यही वो जीत रहेगा। यदि परशुराम को ज्ञात भी हो गया कि मैं यहाँ छिपाऊं, तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। अरे मैं पुनः पुनः परशुराम के मार्ग में मरने क्यों चला आता हूँ? ये नल नील बिना जाने कहाँ हैं? यदि ये दोनों मुझे मिल जाते तो मुझे ऐसे छिपना ना पड़ता। ये काग जैसे दिखने वाला प्राणी कौन हो सकता है? नील अपना तो कोई सगा संबंधी लग नहीं रहा। अवश्य ही उसी अपरिचित का कोई मित्र होगा। इससे पूर्व वो आ जाए, हमें भाग निकलना चाहिए पोटली लेकर। पर किंतु कैसे? उन्होंने दोनों पोटली जकड़ कर रखी है। रुको, मैं कुछ युक्ति लगाता हूँ।